हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रनेबल इंटरफेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये है क्या। बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि भाई अंदर जाके ही देख लो पहले। कुछ तो समझ में आ ही जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप कोई भी जावा के लाइब्रेरी से रिलेटेड, इनबिल्ट फंक्शन से रिलेटेड कोई क्लास, कोई इंटरफेस, कुछ भी हो, आपको अगर डायरेक्टली पढ़ना है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले जाके उसके अंदर ही देख लो। पहले तो ये इतना इजी भी नहीं होता था, क्योंकि पहले हमारे पास जावा के वो डिकम्पाइलर वगैरह इनबिल्ट नहीं होते थे बाकी में। लेकिन अब तो इंटेलिजे ने इतनी, और जावा डिकम्पाइलर ने इतना काम आसान कर दिया कि आप जावा के अंदर जा जा के भी आप वो कोड रीड कर सकते हो। तो विच इज़ लाइक रियली अमेजिंग, और वहाँ से एक्चुअल लर्निंग पार्ट भी होता है। क्योंकि आप ये समझो ना कि आप जावा यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, लेकिन हम पढ़ सकते हैं कि जावा की लाइब्रेरीज किस तरीके से लिखी गई हैं। जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं वो एकदम बेस्ट प्रिंसिपल यूज़ करके लिखी गई होंगी। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर वापस आते हैं, मैं फिर टॉपिक से डिवेट हो रहा हूँ। तो रनेबल इंटरफेस, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। और इसके अंदर एक मेथड है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और कोई इनपुट नहीं लेता। फंक्शनल इंटरफेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि एक ही मेथड होगा जो सिर्फ डिक्लेयर्ड होगा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, ना एक से ज़्यादा होगा और ना एक से कम होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंटरफेसेस में और भी दो टाइप के मेथड्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक, वो हो सकते हैं। बट सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक ही होगा, वो फंक्शनल इंटरफेस होता है। तो ठीक है। और ये मेनली हम जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस होता है वो लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का काम आता है। लैम्डा एक्सप्रेशन अगर नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो जाके देखिए। मैंने उसमें डिटेल में लैम्डा एक्सप्रेशन एक बारी में सब क्लियर करा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक रनेबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें कि हम इस फंक्शन को ओवरराइट करेंगे। सिंपल यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं। तो बेसिकली ये रही हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशन रन मेथड की। इसके अंदर जो रन मेथड है वो अब ये है। तो अगर हम टेस्ट डॉट रन करेंगे, तो अगर मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन सही पढ़ाया है और अगर मुझे सही पता है, तो ये टेस्ट डॉट रन बेसिकली हमारा ये फंक्शन कॉल करना चाहिए। ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखा है लैम्डा फंक्शन। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इन मेन थ्रेड, और ये टेस्ट प्रिंट हो गया। ठीक, ये हमारा रनेबल इंटरफेस था बस। अरे क्या करो सर कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो डेफिनेशन हम ही खुद ही देख लेते। बट असली सवाल तो ये आया है मेरे व्यूअर्स के मन में भी कि ये रनेबल इंटरफेस की ज़रूरत क्या पड़ गई। और ये तो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही तो है इसमें, ये तो हम खुद भी अपना बना सकते थे। बिल्कुल सही सवाल है, आना चाहिए आप लोगों के मन में। तो मैं बताता हूँ क्यों है। तो भाई देखो, ये रनेबल जो इंटरफेस है ये हमारे वो काम करने में हेल्प करता है जो जब हम मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। अब सर आप बोलोगे कि एकदम इतनी सारी बातें बता दी, मल्टी थ्रेड थ्रेड क्या होता है। तो अगर आपको थ्रेड के बारे में डिटेल में कंसेप्ट वाइज समझना है कि होता क्या है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि आप रनेबल देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट थ्रेड क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो आपको पता होगा। तो मैं अज्यूम करके देख रहा हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं पता, आप वीडियो पॉज करिए, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको थ्रेड का कंसेप्ट भी जानना है, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आप पहले वो देख लेना फिर यहाँ पे आना। बट अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको थ्रेड पता है। तो रनेबल जो फंक्शन इंटरफेस है वो हमारे थ्रेड बनाने के काम आता है। बेसिकली अगर हमें एक अलग से थ्रेड बनाना है और अगर हमें कोई फंक्शन उस थ्रेड पे सबमिट करना है, तो हम रनेबल टाइप का टास्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं एक बार दिखा के देख शो करता हूँ कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं।
हम एक नया थ्रेड बनाने के लिए कोशिश करते हैं। T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट। तो अब देखोगे इस थ्रेड क्लास के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है। और क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस थ्रेड को स्टार्ट करें जो कि T1 डॉट स्टार्ट से, तो अंडर द हुड होता क्या है कि जब भी हम थ्रेड क्लास का हम स्टार्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो थ्रेड क्लास अपना रन मेथड कॉल करता है। ठीक है, व्हेन वी कॉल स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, it calls run method of itself on a new thread। देखो बस ये एक लाइन में कहानी क्लियर हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है, जब हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं तो जावा एक अलग से थ्रेड बनाता है। जैसे हमारा एक सिंगल थ्रेड पे जो मेन थ्रेड है ये वाला एग्जीक्यूशन चल रहा है, बट जब हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं तो जावा एक अलग थ्रेड बनाएगा और उस थ्रेड पर जो उस थ्रेड क्लास का खुद का रन मेथड है वो कॉल करता है। अब आप बोलोगे कि भाई अपना रन मेथड कॉल कर रहा है तो हम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, रुको। तो एक काम करते हैं, थ्रेड क्लास के अंदर हम जाते हैं, हम पहले देखते हैं कि ये जो रनेबल लिया है भाई इसने ये करा क्या है इसका। तो एक बार डिबग करते हैं, ये दिस के अंदर जाएंगे, देखो ये रनेबल यहाँ पर आ गया। हमारा जो रनेबल है उसने टारगेट नाम दिया है। फिर इसके अंदर जाएंगे, ये रहा हमारा टारगेट। इस मेथड के अंदर देखो थ्रेड क्लास के अंदर हूँ मैं, इस मेथड के अंदर यहाँ पर ये टारगेट को सेट कर रहा है दिस डॉट टारगेट इंस्टेंस वेरिएबल में, और इंस्टेंस वेरिएबल आपका रनेबल टाइप का है। तो बेसिकली जब हम वो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसके अंदर हम अपना रनेबल टाइप का टास्क पास कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, अंदर जाके इसको सेट कर ले रहा है अपने पास रख ले रहा है, और जिसका नाम टारगेट है, वेरिएबल नेम। अब जरा एक काम करते हैं, रन मेथड पे चलते हैं, इसी क्लास के यानी थ्रेड क्लास के रन मेथड पे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चेक कर रहा है कि टारगेट नल तो नहीं है, तो टारगेट डॉट रन कॉल कर लीजिए। और टारगेट क्या है हमारा, टारगेट नल नहीं है, टारगेट है रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट, वो जो हमने यहाँ पे पास करा है, यानी कि ये। तो ये नल तो है नहीं, और अगर ये नल नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो टारगेट डॉट रन कॉल कर रहा है, यानी कि जो हम यहाँ पर रन कर रहे थे टेस्ट डॉट रन, वो वही चीज़ को कॉल कर रहा है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जब हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर मेथड को, यानी ये मेथड को एक अलग थ्रेड बना के उसके ऊपर कॉल करता है। अब ये तो होगी थ्योरी पार्ट। आप बोलोगे कि भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2 मिनट में आपको रन करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं फटाफट से, मैं ना इस मेथड को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मॉडिफाई अभी बताऊँगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या लगाता हूँ, एक थ्रेड डॉट स्लीप, 2 सेकंड का मैं स्लीप लगाता हूँ जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन कि कैसे थ्रेड अलग बनता है, उसके लिए मैं ये स्लीप लगा रहा हूँ। और ये एक्सेप्शन थ्रो का करेगा चेक्ड, तो चेक्ड एक्सेप्शन को हम कैच कर लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर कुछ नहीं है, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा यानी थ्रेड डॉट स्लीप, और उसके बाद ये टेस्ट प्रिंट कर देगा। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, बिना थ्रेड बनाए जैसे हम नॉर्मली चला रहे थे वैसे रन करते हैं। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले इन मेन मेथड कॉल होगा, फिर ये टेस्ट टाइप का बन रहा है और ये टेस्ट डॉट रन कॉल हो रहा है। तो यानी इन मेन मेथड पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये 2 सेकंड के बाद ये टेस्ट प्रिंट करेगा। करेक्ट, ये होना चाहिए। और हमारा जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो भी लमसम 2 सेकंड का राउंड होगा। वो भी मैं एक बारी
लिख लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता पाऊँ। तो ये हम करते हैं यहाँ पर एंड में लॉन्ग एंड टाइम। ठीक है, मैंने बेसिकली कुछ नहीं करा है, आपको विजुलाइज करने के लिए कि ये पूरा जो मेथड है वो कितना टाइम ले रहा है, बस मैं वो टाइम प्रिंट करा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड आपको करेंट टाइम दे देता है इन मिली सेकेंड, और यहाँ पर ये एंड टाइम इस मोमेंट पे जो होगा वो करेंट डॉट मिली सेकेंड देगा। तो स्टार्ट माइनस एंड माइनस स्टार्ट करेंगे और मैं सेकेंड्स में प्रिंट करा रहा हूँ। इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना बस यहाँ पर रनेबल पे फोकस रखना। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो ये मेन थ्रेड है और ये 2 सेकंड वेट करेगा और ये टेस्ट प्रिंट करा। और ये देखो टोटल टाइम हमारा, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड लगभग, जो हमें एक्सपेक्टेड था। अब एक काम करते हैं, अब हम इसको मैन्युअली ना रन करते हुए थ्रेड पे सबमिट करके देखते हैं, तब देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। अरे 0 सेकंड और टेस्ट बाद में प्रिंट हुआ, ये कैसे? एक काम करता हूँ, मैं इसे 5 सेकंड कर देता हूँ आपको थोड़ा और विजुलाइज कराने के लिए। देखो 0 टाइम टेकन 0 सेकेंड और टेस्ट तो भी हमारा प्रिंट नहीं हुआ। टेस्ट हमारा 5 सेकंड बाद प्रिंट हुआ, लेकिन हमारा टोटल टाइम टेकन तो 0 सेकंड आ गया ऑलमोस्ट। बट वाई? ये मैं 1000 हटा देता हूँ आपको एग्जैक्ट मिली सेकेंड दिखाने के लिए। टोटल टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। भाई ये कैसे हो रहा है? हमने तो यहाँ पे 5 सेकंड का डिले लगा रखा है भाई, और ये 5 सेकंड ले भी रहा है। देखो देखो अभी तक टेस्ट प्रिंट नहीं हुआ है हमारा, हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट 5 सेकंड के बाद ही हो रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, जबकि हमने तो लाइन बाय लाइन ही लिखा है, हम यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यही चीज़ मेनली होती है कि द मोमेंट हम नया थ्रेड बनाते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये एक अलग थ्रेड पर जाकर ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा इन पैरेलल, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके तुरंत बाद हमारे मेन थ्रेड में ही एग्जीक्यूट हो रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन जब आया तो इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट नहीं करना था, उसने टेस्ट टास्क बना लिया। द मोमेंट हमने यहाँ पे थ्रेड बनाया और जब हमने T1 डॉट स्टार्ट करा तो हुआ ये कि जो ये वाला कोड है वो हमारा मेन थ्रेड पर चल रहा है, बट ये जो टास्क हमारा सबमिट हुआ यानी ये लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो इस मेन थ्रेड से अलग हटके एक नया थ्रेड बना, उस थ्रेड पे इन पैरेलल वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, इसलिए वो पैरेलली हमारा चलने लगा और मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हुआ। मेन थ्रेड ने हमारा ये अगली लाइन प्रिंट कर दिया। तभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये टोटल टाइम टेकन इन 1 सेकेंड पहले हो जा रहा है प्रिंट, और 5 सेकेंड के बाद हमारा टेस्ट आ रहा है और फिर हमारा प्रोसेस एग्जिट हो रहा है। तो मोटा मोटी ये हमारा रनेबल इंटरफेस है, और इसकी हेल्प से हम बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग में टास्क बनाने में, हमें अगर कोई भी काम पैरेलली करना है तो उस चीज़ में हेल्प होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये मल्टी थ्रेडिंग का फ़ायदा क्या है, कि भाई ज़रूरत क्या है इसकी, कैसे हमारा काम आसान कर सकता है ये। भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करें हम? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि भाई रन मेथड बनाया, एक और फंक्शन इंटरफेस, आपने सर सिलेबस बढ़ा दिया, मैं क्यों रनेबल ध्यान रखूँ, क्यों फालतू में मैं T1 थ्रेड बनाऊँ और ये T1 डॉट स्टार्ट करूँ, मेरा तो टेस्ट डॉट रन से भी काम चल ही रहा था ना। कोई बात नहीं, जहाँ 1 सेकंड लग रहे थे 5 सेकंड लग जाएंगे, क्या हो गया, राइट? तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट अभी के लिए। ये हो गया हमारा कमेंट। अब एक काम करते हैं, एक अब मान लीजिए कि
आपको मम्मी ने टास्क दिया है कि भाई मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो ना तू मेरी हेल्प कर दे। तो तू जाकर प्याज और टमाटर काट दे, अनियन काट दे और टमाटो काट दे। तो आपने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, अनियन काट देता हूँ, टमाटर काट देता हूँ। अब रजनीकांत तो नहीं हो आप, दोनों तो एक साथ नहीं काट पाओगे। तो आप एक एक करके काटोगे, पहले आप प्याज काटोगे, फिर आप टमाटर काटोगे, फिर आपका काम हो जाएगा। फिर आप मम्मी को बोल दोगे कि प्याज टमाटर काट दिया, अब आगे का आप देख लो, क्योंकि भाई पूरी सब्ज़ी तो मुझे बनानी आती नहीं, मैं इतनी हेल्प कर पाऊँगा। जस्ट किडिंग, लोगों को आती भी है। बट मान लीजिए आप बस कटिंग का काम दिया आपको आपकी मम्मी ने, तो आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो आपका अनियन कटिंग वाला काम है उसको लेट से एक टास्क बनाते हैं। और ये जो आपको अनियन कटिंग में टाइम लग रहा है, लेट से वो आपको 5 सेकंड लग रहा है। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 सेकंड का स्लीप। और उसके बाद ये आपकी कटिंग हो गई ख़त्म। कटिंग इज़ completed, प्रिसाइजली अनियन कटिंग इज़ completed। और ये हम इसको ट्राई कैच पे डाल देंगे। तो बेसिकली ये टास्क है, अनियन काटने आपने कटिंग चालू करी, 5 सेकंड में आपको काटने में लगे, और उसके बाद आपका ये टास्क पूरा हो गया, अनियन कट के रख गई। सिमिलरली टमाटर काटने का भी टास्क बना लेते हैं। इसको दे देते हैं हम टोमेटो कटिंग। मान लीजिए आपको 3 सेकंड लग रहा है टमाटर काटने में, नॉर्मली प्याज से कम टाइम ही लगता है टमाटर काटने में, इसलिए तो प्रैक्टिकली आपको 3 सेकंड लग रहा है। और यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं हम टोमेटो, और ये भी चेंज कर देते हैं हम टोमेटो कटिंग इज़ कम्प्लीटेड। ठीक, अब आपने स्टार्ट करा, सबसे पहले अनियन अनियन को काटना। कैसे? अनियन कटिंग डॉट रन, फिर आपने टोमेटो कटिंग डॉट रन। एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। आपको प्याज काटने हैं, आपने प्याज काटने का एक टास्क बनाया जो काटने में आपको 5 सेकंड लगेगा। फिर आपको टमाटर काटना है, आपने टमाटर काटने का एक टास्क बनाया जो आपको 3 सेकंड लगेगा। फिर आप एक एक करके पहले प्याज काट रहे हो, फिर टमाटर काट रहे हो। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इन मेन थ्रेड कटिंग ओनियन, आप पहले अनियन काट रहे हो, 5 सेकंड लगेंगे आपको। फिर अनियन कटिंग हो गई कंप्लीट, अब आप टमाटर काट रहे हो, फिर टमाटो का कटिंग कंप्लीट हो गई, और टोटल टाइम आपको 8 सेकंड लगा। 5 सेकंड प्याज काटने का, 3 सेकंड अनियन काटने का। ठीक है, 8 सेकंड। ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंटो ज़िंदगी क्या होती है। तो यूजुअली क्या करते हैं कि अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो आप क्या करोगे? आप उसे आवाज़ लगा के बोलोगे, कह रहे सुन इधर आ, एक काम कर भाई, मम्मी ने मुझे बोला है प्याज काटने के लिए और तुझे बोला है टमाटर काटने के लिए, तो तू एक काम कर, मैं ये लेके प्याज काट रहा हूँ, मैं तेरे को दूसरा चाकू दे रहा हूँ, उससे तू टमाटर काट। अब आपने क्यों क्यों करा ऐसा? क्यों आप भाई अपने छोटे भाई को परेशान कर रहे हो? क्योंकि आपको अपना काम आसान बनाना है। क्योंकि अगर आप प्याज काट रहे हो और उसी के साथ साथ आपका भाई पैरेलली, यानी साथ में ही अगर टमाटर काटना भी चालू कर देगा, तो जो काम करने में आपको 8 सेकंड लग रहा है वो काम करने में आपको 5 सेकंड लगेगा। और दूसरी बात, आपका ये दूसरा वाला काम आउटसोर्स भी हो जाएगा, आपका लोड भी कम हो जाएगा, आपको टाइम भी कम लगा, आपका लोड भी कम होगा। ठीक, तो ये हम प्रैक्टिकली करते हैं, हम नॉर्मली काम करते हो सब करते हैं। हर हर चीज़ में हम कहीं पर भी आप देख लीजिए, हमें हेल्प चाहिए होती है, और टीम वर्क में भी यही चीज़ होता है भाई। तभी तो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में भी इतने मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, वरना करने को तो एक ही डेवलपर काम कर सकता है ना। बट ऑफ कोर्स ये बात है कि वो कर सकता है, लेकिन उसको जो एक फीचर डेवलप करने में अकेले 1 महीना लगेगा, कहीं ना कहीं वहीं अगर 5 डेवलपर एक साथ काम करेंगे तो वो एक हफ्ते में फीचर डेवलप हो सकता है। इसलिए तो टीम वर्क होता है, दैट्स द पावर ऑफ टीम वर्क। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जो जो हम थ्रेड बनाने की बात करते हैं, हम थ्रेड की हेल्प से ही हम ये काम करते हैं।
तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने क्या क्या बोला, आपने बोला कि भाई अपना छोटा भाई आ जा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा भाई को बना लेते हैं। छोटा भाई हमारा अलग से एक अलग प्लेट पे अलग चाकू लेके हम चाहते हैं कि वो टमाटर काटे। तो अलग से अगर उसे काम कराना है तो आपको उसे अलग थ्रेड पे काम करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं छोटा भाई और इसका बना लेते हैं हम न्यू थ्रेड, और हम इसको दे देते हैं छोटे भाई का काम टोमेटो कटिंग। तो बेसिकली ये लाइन में आपने क्या किया कि आपने छोटे भाई को टोमेटो काटने का काम दे दिया कि भाई तू टमाटर काट दे, ठीक। और उसके बाद छोटे भाई को बोला कि भाई काम चालू कर दे। काम चालू करने का मतलब रन मेथड कॉल करना है। रन मेथड रनेबल इंटरफेस से आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है रनेबल इंटरफेस से। हायरार्की वही, थ्रेड क्लास में थ्रेड क्लास का ही रन मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन अंडर द हुड वो हमारे रनेबल ऑब्जेक्ट का रन मेथड कॉल कर रहा है, ठीक। आपने बोला भाई तू टमाटर काट दे। अब मैं नहीं काटूंगा टमाटर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। इन मेन मेथड कटिंग टोमेटो इज completed, कटिंग ऑनियन एंड ऑनियन कटिंग इज completed, टोटल टाइम टेकन 8 सेकंड। क्या, अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई? हम तो 5 सेकंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो छोटा भाई है ये पैरेलली बनाएगा, क्योंकि हमने तो थ्रेड बना लिया है और हम उसके बाद छोटा भाई डॉट रन कर रहे हैं। 1 सेकंड वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काम 5 सेकंड में हो जाएगा, बट ये काम तो हमारा 8 सेकंड में हुआ। ऐसे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हमने हम नया थ्रेड बनाया तो है, फिर ऐसे रन क्यों नहीं करा? आप 1 सेकंड पॉज करके सोच सकते हैं वीडियो कि इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए, गड़बड़ ये है कि हमने छोटा भाई डॉट रन कॉल करा। आप सोच रहे होंगे मैंने गलती से कर दिया, बट ये मैंने ऑन पर्पस करा है। यही डिफ्रेंशिएट दिखाने के लिए कि थ्रेड क्लास एक नॉर्मल क्लास ही है। जब तक हम उसका स्टार्ट मेथड नहीं कॉल करते तब तक ये नॉर्मल क्लास है। हमने नॉर्मल क्लास बनाई है और हमने ये रन मेथड कॉल करा है, और वो रन मेथड हमारा रनेबल इंटरफेस का रन मेथड कॉल कर रहा है, जो हमने यहाँ डिफाइन करा है ये। तो अगर आप ध्यान से आउटपुट देखिए कि सब चीज़ें सही हुई हैं। टोमेटो कट गए, टमाटर कट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो थ्रेड में उसने एक अलग से थ्रेड बना के नहीं करा। उसने ये जो मेन थ्रेड पे चल रहा है उसी थ्रेड पर ये रन मेथड कॉल कर दिया। इसलिए पहले ये रन मेथड कॉल हुआ, और जब तक टमाटर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक अनियन डॉट रन नहीं कॉल हुआ, क्योंकि इसी थ्रेड पर ही काम हो रहा है। नया थ्रेड बना ही नहीं है, क्योंकि नया थ्रेड बनाने के लिए और स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट मेथड कॉल करने की ज़रूरत है। ये क्लास से तो बस हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया। जब तक हम स्टार्ट मेथड नहीं कॉल करेंगे तब तक नया थ्रेड नहीं बनेगा। और जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टार्ट मेथड क्या करेगा, नया थ्रेड बनाएगा और उसके ऊपर ये टास्क सबमिट करेगा, और वो टास्क ये रन मेथड ही कॉल करेगा। प्रूफ करने के लिए, मैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए रन मेथड को बस स्टार्ट से चेंज कर देता हूँ और मैं अब रन करता हूँ। ये देखिए, अब कटिंग अनियन एंड कटिंग टोमेटो एक साथ आया, यानी दोनों ने पैरेलली काम करना चालू कर दिया। और टोमेटो पहले कट गए और अनियन बाद में कटे थोड़ा, और टोटल टाइम 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों ने काम एक साथ करना चालू करा और टमाटर पहले कट गए। तो अब जाते हुए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस अनियन को, लेट्स से कि आप अनियन जल्दी काट ले रहे हो, मान लो ये 5 सेकेंड ही है, बट जो आपका छोटा भाई है वो नया है, तो वो 10 सेकेंड ले रहा है। मान लो वो 10 सेकेंड ले रहा है टमाटर काटने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि टोटल टाइम पूरे टास्क को करने में कितना लगेगा।
तो जितना हमने डिस्कस करा उसके हिसाब से भाई टोटल टाइम इन दोनों टास्क में जो मैक्सिमम टाइम है वो लगना चाहिए, राइट। तो टोटल टाइम 10 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ठीक है, दोनों ने प्याज टमाटर एक साथ का काटना चालू हुआ। और एक सेकंड, टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकंड। 5 सेकंड क्यों भाई? और उसके बाद टोमेटो कटिंग इज कम्प्लीटेड बाद में प्रिंट हुआ है। ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये 5 सेकंड क्यों प्रिंट हुआ है। हमने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से तो भाई सिर्फ मतलब इसे 10 सेकंड लगना चाहिए था। तो इट इज़ लाइक कि अगर टमाटर काटने में 10 सेकंड है और अनियन काटने में 5 सेकंड है, तो हमेशा मतलब लाइक ये तो ऐसे दिखा रहा है कि प्रायोरिटाइज कर दिया इसने कि प्याज कट रही है तो प्याज एक बार कटना ख़त्म होगी, टमाटर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये 5 सेकंड क्यों प्रिंट हुआ है। क्योंकि देखो, अगर मैं उल्टा करूँगा तो सही चलेगा ये। मैं वापस 3 सेकंड कर देता हूँ, तो अगर इसमें मान लो मैं 6 सेकंड भी करता हूँ, तब टोटल टाइम इन दोनों का मैक्सिमम 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड ही प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, टोटल टाइम टेकन 6 सेकंड। बट अगर मैं टमाटर काटने का टाइम बढ़ा दे रहा हूँ अनियन काटने के टाइम से, तो हमारा प्रिंट अनियन काटने वाला ही टाइम हो रहा है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा अगर आप लोगों को नहीं आता। बट तब तक आप अपना दिमाग लगाइए। और अगर रनेबल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। आई रियली होप कि कुछ सीख कर गए हो गया, और रनेबल आपको कभी दोबारा इंटरव्यू में कभी परेशान नहीं करेगा।